मायरा ने अभीरा के लिए प्रार्थना की थी। उसकी छोटी सी मासूम आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक अटूट विश्वास। मंदिर की घंटियों की आवाज पूरे पोदार हाउस में गूंज रही थी। मायरा फोल्डेड हैंड्स के साथ भगवान से कह रही थी, हे भगवान, मेरी मम्मा को जल्दी से जल्दी घर ले आओ। मैं अपनी मम्मा के बिना रह नहीं सकती। दादी सा और विद्या उसके पास खड़ी थी। दोनों की आंखें भी नम थी, क्योंकि मायरा की बातों ने सबके दिल को छू लिया था। दादी सा ने मायरा को गले लगाते हुए कहा, बेटा, छोटे बच्चों की दुआएं भगवान जरूर सुनते हैं। तुम्हारी मम्मा जरूर लौटेंगी। पर दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है असली ड्रामा। मायरा को तो यह नहीं पता था कि जिस वक्त वह भगवान से प्रार्थना कर रही है, उसी वक्त जेल में अभीरा के साथ कुछ ऐसा हो रहा था जिसने सबको हिलाकर रख देना था। जेल के अंदर अभीरा को अकेले कमरे में बैठा दिया गया था। उसकी आंखों में अंधेरे का डर था, लेकिन दिल में मायरा की मासूम सूरत। अचानक से एक जेलर अंदर आया और बोला, तुम्हारी फाइल में कुछ गड़बड़ी है। शायद तुम्हें इतनी जल्दी रिहाई न मिले। यह सुनते ही अभीरा के हाथ कांप गए। वहीं दूसरी ओर पोदार हाउस में तैयारियां जोरों पर चल रही थी। किचन में विद्या, काजल और बाकी सभी लेडीज ने मिलकर अभीरा की पसंदीदा डिशेस बनानी शुरू कर दी। मायरा सबको बताती जा रही थी, मम्मा को आलू के परांठे पसंद है, उनको खीर भी बहुत अच्छी लगती है। प्लीज खीर में इलायची जरूर डालना। मम्मा कहती है, इलायची से खीर का स्वाद दोगुना हो जाता है। किचन के माहौल में एक अजीब सा उत्साह था, लेकिन उसी के बीच एक तनाव भी था, क्योंकि विद्या और काजल के बीच पुरानी अनबन सबको याद थी। जब दोनों ने एक ही करछी उठाई और उनके हाथ टकराए तो सबके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। माहौल थोड़ा अजीब हो गया, पर मायरा ने मासूमियत से कह दिया, अरे आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? मम्मा को तो दोनों का बनाया खाना पसंद आएगा। सब हंस पड़े और माहौल हल्का हो गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब डाइनिंग टेबल सजाई गई, तो सभी को ऐसा लग रहा था कि अभीरा बस आने ही वाली है। मायरा ने स्पेशल चेयर पर एक छोटा सा गुलाब भी रख दिया और कहा, ये फूल मम्मा को सबसे ज्यादा पसंद है। उसी वक्त अचानक घर का फोन बजा। विद्या ने रिसीवर उठाया और दूसरी तरफ से एक रहस्यमयी आवाज आई, अगर तुम्हें अभीरा को घर लाना है, तो उसके खिलाफ सबूत तलाशो। असली गुनहगार कोई और है। यह सुनकर विद्या के होश उड़ गए। उसने तुरंत दादी सा को सारी बात बताई। सबको लगा कि शायद भगवान ने ही कोई संकेत दिया है। अब घर की खुशियां एक बार फिर डर और सस्पेंस में बदल गईं। मायरा मासूमियत से पूछती रही, दादी सा, क्या मम्मा आ रही है? और दादी सा ने उसे सिर्फ गले से लगा लिया, क्योंकि सच बताने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इधर कोर्ट में अरमान पूरी ताकत से अभीरा को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसने नए सबूत खोज निकाले थे। एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें असली गुनहगार की परछाई दिखाई दे रही थी। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब पता चला कि वह परछाई किसी और की नहीं बल्कि कृष की थी। दोस्तों, सोचिए क्या होगा जब पोदार परिवार को यह सच पता चलेगा कि उनका ही बेटा असली गुनहगार है और अभीरा बेगुनाह। घर में बैठी मायरा अपनी मम्मा का इंतजार कर रही थी, और वहां कोर्ट में चल रहा था सच और झूठ का संग्राम। अरमान ने सबूत पेश किया तो तान्या और कृष के होश उड़ गए। तान्या को डर था कि उसकी सारी चालाकियां अब सामने आ जाए।